अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार में व्याप्त, चर अचर सब जगह व्याप्त, सर्वत्र विद्यमान, सबका आश्रय, जिसमें ब्रह्मांड, जिसमें सब रह रहे हैं, जिनकी शक्ति से सब पालन हो रहा है, जिनकी शक्ति से आप शक्तिवान हो, हम शक्तिवान हैं, और जिसमें सारा चीज का विलय हो रहा है, उस परम पुरुष के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके जो प्रसंग मैंने चालू किया है भक्ति, उस पर आज चर्चा करेंगे। भक्ति जो हम समझते हैं और भक्ति जो शास्त्र बोलता है वो क्या है, वो समझना है। भक्ति मंदिर में जाना, भक्ति अगरबत्ती दिखाना, ये एक प्रारंभिक क्रिया है, लेकिन शास्त्र क्या भक्ति को बोलता है? सबसे बड़े हनुमान जी भक्त हुए, जिन्होंने प्रभु का स्मरण करके सारा काम किया, सबसे बड़े भक्त बोलेगा। अर्जुन जी को भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं, सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च, युद्ध से भागते हुए, विपरीत परिस्थितियों से भागते हुए अर्जुन को भगवान बोले मेरा स्मरण कर और युद्ध कर, तू मेरा भक्त कहलाएगा। संत कबीरदास भक्त थे, अपना काम करते रहे, प्रभु का स्मरण करते रहे। संत रविदास थे भक्त, गुरु नानक देव जी भक्त थे, जो प्रभु का स्मरण करते रहे, अपना काम जो मिला करते रहे। यही भक्ति है परमात्मा की। बाद में भक्ति अलग रूप से हो गई, लेकिन असल भक्ति तो वही है कि परमात्मा ने जो काम दिया है उसको हम स्मरण करके करें। इसमें सबसे बड़ी बाधा मन है। मन कभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि मेरे अंदर परम पुरुष, परम तत्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक जो सबके करता है मेरे अंदर है। जब तक ये मन अपवित्र है तब तक नहीं मानेगा, और एक इंडिविजुअल लाइफ जीना चाहता अलग परमात्मा से। जो परमात्मा से बाहर कुछ है ही नहीं, तो आप अलग कैसे रह सकते हो? तो जब बिना उनका स्मरण किए हुए जो काम करेंगे, वो आपके पाप पुण्य पर निर्भर है, सफलता असफलता। लेकिन जब स्मरण करके जब हनुमान जी ने किया, तो सफलता मिलना ही तय है। प्रभु का स्मरण अपने हृदय में करना ही ध्यान है। ये मन को कैसे पवित्र करना है, कैसे मन पवित्र होगा, यही सब साधना है। मन अपने आप में ये चीज होगा, ये चीज नहीं होगा, इसकी कल्पना करके, अपने को असहाय समझ करके, शक्तिशाली होते हुए भी हार मान जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। प्रभु तो बैठे हुए हैं, प्रभु से आप शक्ति लेके ही आज चल रहे हो, आज कुछ कर रहे हो, आप स्वस्थ हो। जो भी सफल पुरुष है, सफल जिंदगी में हुआ है, वो जाने अनजाने प्रभु का स्मरण करता ही है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो काम मिला हमें, मन जरूर बोलेगा आपको कि आप से ये नहीं होगा, ये असंभव है। लेकिन जितनी भी चीजें संसार में आप देख रहे हैं, आज से 3-4 हजार साल पहले चला जाइए, चाहे 100 साल पहले चला जाइए, 300 साल पहले चला जाइए, जो चीजें आप आज है आपके सामने, किसी ने साइकिल बनाया, किसी ने मोबाइल बनाया, जब उसने ये सोचा कि मैं कर सकता हूं, तब आप उस आज मोबाइल का यूज कर पा रहे हैं। साइकिल से मोटरसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल से कार हुआ, कार से अनेक चीजें बनी है, डिफरेंट टाइप का कार बन गई।
जो आपके जीवन में कम्युनिकेशन का माध्यम हो, जाने का माध्यम हो, ये सब में मोबाइल, कार सफल आपको सहायता कर रही है। लेकिन जिसने बनाया, अगर वो उसी वक्त हार मान जाता कि हमसे नहीं होगा, तो क्या आज हम लोग उसका उपयोग कर पाते हैं? नहीं। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप सर्वशक्तिशाली हो, आपके अंदर परम पुरुष, परम परमात्मा बैठा हुआ है, जो सर्वाधार है, जो सबकी शक्ति है, जो सब में विद्यमान है। जब भगवान मूर्ति में है, तो फिर आपके अंदर कैसे नहीं हो सकते? सर्वज्ञानी है, सर्वस्वरूप है। हमें अपने अंदर बैठे हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए, और जो काम मिले ईमानदारी से उसको करना चाहिए। मन बार बार आपको ईमानदारी से काम करने के लिए रोकेगा, स्मरण करने से रोकेगा। विस्मरण ही प्रभु का संसार है। आप संसार में भटकते रहो, पुनरपि जन्म पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे संसार, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण होगा। लेकिन प्रभु के साथ आप रहे हुए, तो आपका यह भी समय सफल होगा और आने वाला परमार्थ भी सफल होगा। कैसे? हम अपने पूर्ण सफलता हम पाए, इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। कभी करुणा कर नर देहि, भगवान कभी करुणा करके नर दिए। इस नर शरीर का उपयोग केवल आलस में, केवल खाने में, ये तो सारे जानवर भी करते हैं। खाते हैं, सोते हैं, घर बनाकर चिड़िया या जो भी है जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। ये तीनों चारों काम तो जानवर भी करते हैं। इसे आलस से उठ करके, खाने पीने सोने से उठ करके हमें अपनी शक्ति समझनी चाहिए, और समाज में परमात्मा ने समाज के लिए जो काम दिया उसको करना चाहिए। यही भक्ति है। जो भक्ति अर्जुन जी ने की, जो भक्ति संत रविदास जी ने की, जो भक्ति संत कबीरदास जी ने की, जो भक्ति शास्त्र में बताया गया। अपना कर्म करते रहो, मेरा स्मरण करो, माम स्मरण युद्धश्च। और विपरीत परिस्थितियां रहेगी। विपरीत परिस्थितियों में मन को समझा करके विपरीत परिस्थितियों से लड़ना ही यही सही सफलता है। भगवान का दिया हुआ काम समझ करके करना ही सही कर्तव्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापैः विमोक्ष्यामि मा शुचौ। जो तुम लोग धर्म समझ के काम कर रहे हो, उसको मेरा दिया हुआ कर्तव्य समझ के करो, तो सारे पाप आपको लगे नहीं। जैसे हनुमान जी ने इतने काम किए, कोई पाप नहीं हो, क्योंकि प्रभु को दिया हुआ काम करने से आपको पाप नहीं लगेगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सर्वशक्तिशाली हो, आपके अंदर परम पुरुष बैठे हुए हैं। आप उनका स्मरण करके जो भी काम मिला है उसको ईमानदारी पूर्वक करिए। अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो ये तय है कि आप असफल हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब परम पुरुष का दिया हुआ काम करके करिए। शेष चर्चा अगले एपिसोड में। धन्यवाद।